वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के भूसुंडा मैदान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चितरंजन उर्फ चिंटू भैया के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पहुंचे, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बहन मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में मिसाल रही है। उनके शासनकाल में विकास, समानता और शांति का वातावरण था। उन्होंने कहा कि बसपा सदैव गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। आकाश आनंद ने लोगों से अपील की कि वजीरगंज में बसपा प्रत्याशी चितरंजन उर्फ चिंटू भैया को भारी मतों से विजयी बनाएं और ईवीएम की क्रम संख्या 2 पर हाथी छाप का बटन दबाएं। इस मौके पर प्रत्याशी चितरंजन उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि वजीरगंज की जनता बदलाव चाहती है और बसपा ही सच्चे अर्थों में विकास और सम्मान की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। सभा में किसान नेता कमलेश वर्मा, शारिम अली सहित कई गणमान्य व्यक्ति और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरा मैदान जय भीम और बसपा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। साथियों, वैसे तो आप लोगों को विदित है कि इस समय यहाँ पर आपके बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करने के लिए यहाँ आज आया हूँ। और इस संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं हमारे देश में समय समय पर जन्मे दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को पूरे दिल से नमन व अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं अब यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है, जिसमें आप लोगों को अपनी पार्टी को बेहतर रिजल्ट लाकर जरूर जिताना है। वरना यहाँ आप सब जानते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी अन्य सभी सहयोगी पार्टियां खासकर अपनी जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते अब यहाँ सत्ता में आने पर वर्तमान हालातों में अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदलने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसमें फिर यहाँ हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं है तथा न ही इनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल सकता है, और फिर ये लोग पुण्य यहाँ गुलाम व लाचार बन सकते हैं, जिससे बाहर निकालने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसे भी इसे भी खास ध्यान में रखकर
आप लोगों को यहाँ चुनाव लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच एवं सिद्धांत आदि होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से हमारे गरीब व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति भी अभी काफी हद तक खराब हो चुकी है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सर्व समाज में से हमारे सभी गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे। देश में पिछले कुछ वर्षों से गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। जबकि देश में बीएसपी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो सत्ता में आकर इन सब मामलों में इनको बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित उनकी सरकार रही। लेकिन इसके लिए आप सबको समझना होगा, इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सर्व समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें पार्टी के हर स्तर पर तैयार किया और तब फिर बीएसपी की सरकार बन पाई। यहाँ ये आप सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले व स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे, खासकर हमारे दलित एवं अन्य उपेक्षित कमजोर वर्गों के लोगों को का हित व कल्याण में कई ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। साथ ही सर्व समाज में से हमारे सभी गरीब लोगों को की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए लोगों को की भी काफी हद तक सारी समस्याओं को दूर करने का काफी काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया, जिनकी यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते काफी उपेक्षा की गई है। साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था दी, जो यहाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 बार की सरकार में एक बार भी कभी भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए, जिसको लोग आज भी यहाँ पर याद करते हैं। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही हर स्तर पर कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने व वोट की गिनती होने तक भी विरोधी पार्टियों की सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना होगा। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता से आने में जरूर रोकना होगा, जिनकी सरकारों को आप लोग यहाँ पर कई वर्षों से आजमा चुके हैं और अब आप लोगों को उनको और आजमाने की जरूरत नहीं। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत जरूरी हो चुका है। और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने उम्मीदवार और चिंटू भैया जी को जरूर जिताकर पटना विधानसभा भेजने का काम करना होगा। साथियों, तथा अपनी पार्टी को सत्ता में लाकर हर संभव पूरा प्रयास करना होगा, तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम आरजी जी का पूरा अधूरा सपना जरूर पूरा हो सकता है। इसी खास अपील के साथ व उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का एक बार फिर से आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने चिंटू भैया जी को हजारों और लाखों की संख्या में वोट डालकर यहां पर विजय बनाकर पटना भेजने का काम करेंगे। अपनी इसी अपील के साथ अपनी बात और इसके साथ साथ यहां पर गया कि सारी विधानसभा में आप सभी के जितने भी रिश्तेदार हैं वहां पर आप फोन कर उनसे बात कर हाथी के सामने वाले चिन्ह को बटन दबाकर अपने सभी प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।